हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल ड्रीम्स। आज का जो वीडियो है वो वियतनाम के ट्रैवल पे है। एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर वियतनाम ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। अभी रिसेंटली मैंने वियतनाम ट्रैवल किया है और वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वियतनाम में, मैं 10 दिन लगभग वियतनाम में था। वहाँ मैंने मल्टीपल सिटीज एंड स्टेट्स ट्रैवल किया है। जो मैंने हर एक सिटी का एक इंडिविजुअल वीडियो पोस्ट कर रखा है पर डे बेसिस पे, जहाँ पे मैंने अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने सारा डिटेल पोस्ट कर रखा उस पे से कि आप पर्टिकुलर सिटी में इंडियन फूड कहाँ देख सकते, कहाँ एक्सप्लोर मिल सकता है आपको, आप वियतनाम फूड में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, कि वहाँ के अट्रैक्शंस क्या है, लोकल अट्रैक्शंस क्या है, आप एक अट्रैक्शन दूसरे अट्रैक्शन पे कम से कम कॉस्ट में कैसे मूव जा सकते हो, होटल्स के बारे में मैंने हर एक वीडियो में इंडिविजुअल ये शेयर कर रखा है। बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली एवरीथिंग यू नीड टू नो फॉर वियतनाम। ये शॉर्ट वीडियो है जहाँ पे मैं अपने 10 डे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वियतनाम से रिलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ यू कैन गो टू वियतनाम। इंडिया के बहुत सारे स्टेट से वियतनाम के लिए फ्लाइट ऑपरेट होती है। मैंने जो फ्लाइट लिया था वो कोलकाता से लिया था। मैं जो फ्लाइट लिया था, जब मैं लैंड किया था दानांग में। कोलकाता से मैं दानांग का फ्लाइट लिया जो कि एयर एशिया का था, जो कि वाया मलेशिया होते हुए था, कोलमपुर होते हुए था। और जो रिटर्न का मेरा फ्लाइट था वो था होची मिन सिटी से डायरेक्ट कोलकाता का, जो कि इंडिगो की फ्लाइट थी, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट थी। अगर फ्लाइट की कॉस्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट का कॉस्ट होता है, जो आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाता है। बट मैंने जो फ्लाइट है वो बहुत ही अर्जेंटली बुक किया था, क्योंकि मेरा प्लान जो था पूरा अर्जेंटली बना, क्योंकि मैं यूएस से इंडिया आ रहा था। मैंने अर्जेंटली प्लान किया, चलो इंडिया जा रहे हैं तो वियतनाम भी ट्रैवल कर लेते हैं। मुझे जो कॉस्ट पड़ा वो जाने का जो पड़ा कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया, मैं गया था एयर एशिया से, तो जाने का कॉस्ट पड़ा 16,000 पर पर्सन, वन ट्रिप का सिर्फ जाने का, और आने का कॉस्ट पड़ा लगभग 8,000 जो इंडिगो का था। आफ्टर फ्लाइट, सेकेंड इज दैट बेस्ट समय क्या है वियतनाम ट्रैवल करने का। बेस्ट समय, मैं जो जिस समय वियतनाम गया था जुलाई में गया था, जो कि एक्चुअली में मानसून सीजन होता है, जिसका मानसून प्लस सन का मिक्स सीजन होता है, इसका ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है उस समय। कहीं भी रेन हो सकता, कभी भी रेन हो जाता है, कभी भी सनी हो जाता है उस समय, जो मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया। अगर आप मेरा सारा वीडियो देखते हो तो पता चलेगा। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वियतनाम ट्रैवल करने का वो होता है नवंबर से अप्रैल के बीच में। लेकिन बिकॉज ये बेस्ट टाइम है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उस समय, इसलिए होटल्स और होटल का कॉस्ट और बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। होटल प्लस टूरिज्म बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उस समय में। अगर आप चाहते हैं कम एक्सपेंस में घूमना तो जुलाई जुलाई इज द बेस्ट टाइम। अराउंड जुलाई अगस्त जून इज द बेस्ट टाइम, यू गो एट दैट टाइम। थोड़ा आपको बारिश फेस करना पड़ सकता है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर, आप रेनकोट लेके जाओ, यू कैन इजिली एक्सप्लोर द प्लेसेज। नेक्स्ट है करेंसी। जो वियतनाम में जो करेंसी चलता है वो होता है वियतनामी डोंग। जैसा कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, मैं इंडियन रुपीज प्लस डॉलर दोनों लेके, क्योंकि मैं यूएस में ही रहता हूँ, मैं यूएस से डॉलर लेके आया था, लगभग 2,000 डॉलर लेके यूएस से आया था मैं। मैं दोनों लेके गया था। जो मैंने नोटिस किया वो कि वहाँ पे आपको यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इवन जो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ पे अच्छा मिलता है, लेकिन इंडियन रुपीज का एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा। मैंने कुछ जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं उनसे पूछा, मेरे इंडियन रुपीज है, क्या आप एक्सचेंज दे सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ देंगे, लेकिन दे विल नॉट गिव यू द गुड एक्सचेंज रेट। आई विल सजेस्ट आप इंडियन एयरपोर्ट से यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा लें और उसके बाद आप वियतनाम लेके जाएं। अगर आप ज़्यादा करेंसी लेके नहीं जाना चाहते तो आप फॉरेक्स कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे नो फॉरेन ट्रांजेक्शन फ्री है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, मास्टर कार्ड था एक, जिसमें नो फॉरेन ट्रांजेक्शन फ्री था, मैं वो भी लेके गया था, जहाँ मैंने बहुत जगह यूज किया। रिगार्डिंग जो क्रेडिट कार्ड यूज है उसके रिलेटेड भी मैंने बहुत जगह नोटिस किया कि जो होटल्स है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर आप दोगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इवन तो आपकी होटल कुछ बहुत बड़ी होटल हो, बहुत बड़ी ब्रांड की होटल हो, तो एक मीडियम जो ब्रांड की होटल होती है वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो कुछ चार्ज लगाते हैं उसके ऊपर। इवन तो रेस्टोरेंट्स में मैंने नोटिस किया, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, नॉट फॉरेन रेस्टोरेंट्स, दे ऑल्सो आस्क यू फॉर सम चार्ज ऑन द क्रेडिट कार्ड। नाउ नेक्स्ट इज वीजा प्रोसेस। वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वियतनाम का। इंडियंस के लिए वियतनाम ट्रैवल करने के वीजा चाहिए आपको। इंडियंस के लिए वियतनाम वीजा मिलना कोई इट्स नॉट अ बिग मैटर, आप आराम से वीजा ले सकते हो। ओनली थिंग इज आप एटलीस्ट 15 दिन पहले वीजा अप्लाई करो। और इसका वेबसाइट है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे देता हूँ वेबसाइट। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जस्ट आपको आपका डिटेल्स डालना है प्लस पासपोर्ट और कॉपी डालना है, एंड यू विल इजिली गेट द वीजा। जो कॉस्ट है वो $25 है, वन टाइम एंट्री मीन्स आप जाओ और विजिट करके तो आपको वीजा वैलिड है, उसके आप री इंटर नहीं कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल टाइम एंट्री, जहाँ पे आप मल्टीपल टाइम री इंटर कर सकते हो। लेट्स से आप दानांग से गए होचिमिन सिटी गए, होचिमिन सिटी से आप निकल गए, चले गए आप कहीं और किसी और कंट्री में, देन यू वांट टू रिटर्न बैक।
तो आराम से मल्टी एंट्री में आप यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज फूड। सो मैंने हालांकि हर एक वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअली दिखाया है कि आप इंडियन फूड प्लस वियतनामी फूड कैसे आप कहाँ आपको मिल सकता है। बट अगर सपोज आप पेरेंट्स से ट्रैवल कर रहे हो, जो कि मैं कर रहा था पेरेंट्स के साथ, सो पेरेंट्स प्रेफरेबली वो प्रीफर करते हैं कि हमको उनको इंडियन फूड मिल जाए, उनको इंडियन सो पेरेंट्स प्रीफर करते हैं उन्हें इंडियन फूड मिल जाए। तो वियतनाम में इंडियन फूड की ऑप्शन बहुत अच्छी है, आपको हर जगह इंडियन फूड मिल जाएगा। तो हर एक जगह मल्टीपल प्लेसेस पे इंडियन फूड, जो मेन सिटी है वहाँ तो मल्टीपल इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। पर जो आउटर सिटी है वहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है। आपको सिटी के अंदर ट्रैवल करना है तो आप बाइक रेंट कर सकते हो, कार रेंट कर सकते हो, लेकिन आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ काम नहीं करता है। यू हैव टू गेट द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर वियतनाम। अगर आपको कैब बुक करना और राइडर बाइक बुक करना है, द बेस्ट ऐप टू बुक द कैब एंड राइडर ऐप इन वियतनाम इज आपका होता है वो ग्रैब ऐप। ग्रैब वहाँ पे बहुत चलता है, वहाँ ज़्यादातर वहाँ बुकिंग ग्रैब ऐप से ही होता है। अगर आपको कैब बुक, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे हो तो आप बस ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन गेट द फ्लाइट ऑल्सो। वियतनाम में फ्लाइट बहुत चीप है, बहुत सस्ती फ्लाइट मिलती है वियतनाम में। सो आई विल सजेस्ट इफ यू डोंट हैव टाइम गो विद द फ्लाइट। अगर एक्सपीरियंस लेना है तब बस भी ले सकते हो। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने बस लिया था वियतनाम में। अगला है आइडेंटिटी। कैसे मैंने इस ट्रिप को एग्जीक्यूट किया 10 डेज में। मैंने जो है अपना ट्रिप स्टार्ट किया था कोलकाता एयरपोर्ट से, जहाँ पे मैंने वीजेट एयरलाइन की फ़्लाइट लेके पहुँचा मैं कोलमपुर मलेशिया में। वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट था मेरा वियतनाम के लिए, क्योंकि कोलकाता से जो मैं सिटी जा रहा था वो दानंग जा रहा था। कोलकाता से दानंग तक का कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अगर आपको हो ची मिन जाना है तो यू कैन गेट द डायरेक्ट फ्लाइट। मैं जा रहा दानंग, नाम का मैप है देखिएगा, दानंग थोड़ा ऊपर में आता है, तो मैं दानंग डायरेक्ट गया था। मैं पहुंचा दानंग। फाइनली हम लोग दानंग पहुंच चुके हैं। दानंग में पहुंचते ही सबसे पहले जो इमिग्रेशन प्रोसेस इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। मैं गया इमिग्रेशन में, वहाँ बस मेरा पासपोर्ट देखा, वीजा देखा, कुछ एक क्वेश्चन तक नहीं, कुछ नहीं। मैं से कुछ तो पूछे, मैं से ऐसा नहीं है, लैंग्वेज नहीं आती, नो इंग्लिश, इमिग्रेशन ऑफिसर नो इंग्लिश, कुछ नहीं पूछा, बस दे दो स्टैंपिंग डन था। इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद मैंने लिया सिम आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। देयर आर मल्टीपल कैरियर्स। जो मैंने सिम लिया था वो लिया था वीनाफोन और विएटेल। मैंने जो सिम लिया था वो विएटेल का लिया था। विएटेल के सिम में क्या, मैं 2 सिम लिया था, एक मैं लिया था, एक मैंने पेरेंट्स के लिया था। तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिया था वीनाफोन और अपने ने विएटेल लिया था। विएटेल में मुझे $10 सिम मिला था, जिसमें नो कॉलिंग था, जस्ट इंटरनेट था, अनलिमिटेड इंटरनेट था। आपको 14 डे के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट था। और जो मैंने पेरेंट्स के लिया था उसमें कॉलिंग भी था और इंटरनेट भी था 14 डे के लिए। दोनों का $10 ही पड़ा था, मुझे $10 पर सिम पड़ा था। सिम के बाद मैं चला गया करेंसी एक्सचेंज में, जहाँ मैंने कुछ $US को एक्सचेंज करवा लिया। एयरपोर्ट पे आप कम एक्सचेंज करवाए, क्योंकि एयरपोर्ट ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता नहीं है। अगर आप जिस भी सिटी में जा रहे हैं वहाँ डाउनटाउन में चले जाएँ, वहाँ का मेन मार्केट चले जाएँ, वहाँ अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। जो मैं आपको आगे, जो मैंने अपने हर एक वीडियो में पोस्ट कर रखा है, हाउ यू कैन गेट द बेस्ट एक्सचेंज रेट। जहाँ जिस भी सिटी में मैं हूँ उस सिटी का मैंने स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट किया, जहाँ मैंने बेस्ट एक्सचेंज रेट आपको कहाँ मिलेगा वो मैंने पोस्ट कर रखा है। तो ये कुछ वियतनाम की करेंसी। तो दानांग एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज के बाद हमने जो ग्रैब ऐप है उससे कैब बुक किया। फाइनली हम यहाँ कैब पे आ चुके। अभी हमने ग्रैब ऐप यूज किया। आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू कैन यूज ग्रैब ऐप, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे टैक्सी बुकिंग के लिए। जो हम डायरेक्ट चले गए वहाँ से होयान, जो कि 1.5 आवर के डिस्टेंस पे है। होयान में पहुँचते ही हमने पहले होटल चेक इन किया, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे लंबी दूर, सो हमने रेस्ट भी जरूरी था, हमारे साथ पेरेंट्स भी थे। देन आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट हम चले गए इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। देन बाद इवनिंग में हम चले गए होयान नाइट मार्केट। हालांकि उस समय बहुत रेन हो रही थी, लेकिन तो अभी हम फिर आ गए रेनकोट पे इसलिए कि हमारे एंटर करती इतना ज़बरदस्त बारिश हुआ है, एकदम थंडर स्टॉर्म के साथ हुआ है। नाइट मार्केट में जो बहुत ही फेमस है, वहाँ पे बोट राइड होती है, कयाक राइड टाइप की बोट होती है, वहाँ राइड होती है। हमने फिर बारिश के भी साथ हमने वो बोट लिया, क्योंकि वहाँ पे अच्छा उन लोगों ने वहाँ पे हमने जो फेमस बोट राइड लिया। प्लस हमने नाइट स्ट्रीट पे एक्सप्लोर किया। और इसी के साथ हमने पहला दिन यहीं पे एंड किया, और दूसरे दिन का शुरुआत, नेक्स्ट डे का शुरुआत हमने किया कोकोनट विलेज। वेलकम टू कोकोनट विलेज। कोकोनट विलेज फेमस है अपनी बहुत ही फेमस कोकोनट बोट राइड के लिए। और हमारे राइड शुरू हो गया है। ये रहा हम वाटर में 1 आवर कोकोनट राइड प्लस कोकोनट स्पिन राइड के लिए। हमने वहाँ पे लगभग 1 आवर दिया। हमारे होटल से कोकोनट विलेज जो है वो 15 मिनट डिस्टेंस पे था। हमने वहाँ पे कोकोनट बोट राइड लिया, प्लस कोकोनट स्पिन राइड भी लिया।
एंड उसके कोकोनट विलेज के बाद हम अगेन चले गए। सो उसके बाद हम चले गए ओल्ड टाउन, जो कि कोकोनट विलेज से जस्ट 15 मिनट डिस्टेंस पे था, वो ड्राइव डिस्टेंस पे। और वहाँ पे हमने ओल्ड टाउन फेमस है अपने शॉपिंग स्ट्रीट के लिए। वहाँ पे ओके, सो नाउ वी आर इन ओल्ड टाउन, जो कि इस टाइप का बहुत सारे आपको पूरा स्ट्रीट शॉपिंग मिल जाएगी, बहुत सारे शॉप्स है। बहुत सारा शॉपिंग स्ट्रीट मिल जाएगा। प्लस वहाँ पे छोटी छोटी अट्रैक्शंस भी, जैसे कि वहाँ पे जापानीज ब्रिज है जो कि कंस्ट्रक्शन में था उस दिन जिस दिन हम गए थे। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हम आगे कॉफ़ी शॉप में, जहाँ हम यहाँ का कॉफ़ी ट्राई करते हैं। कोकोनट, दो तरह का कॉफ़ी बहुत फेमस है यहाँ पे। एक है एक कॉफ़ी पता नहीं नाम से लगता है, पता नहीं क्या करेगा, एक में कॉफ़ी डाल देगा, क्या करेगा नहीं पता। तो वी गोइंग ट्राई द कोकोनट कॉफ़ी, विल सी हाउ इट इज। साथ में जो उसका बीच है वहाँ का, उसका आपको ब्रॉडवे है। सो यू कैन, इट्स ए लेक नॉट ए बीच, ब्रॉडवे है लेक का। सो वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और जो लास्ट डे हम जो नाइट मार्केट गए थे, बिल्कुल वो जो है ओल्ड टाउन से कनेक्टेड है। ओल्ड टाउन के बैक स्ट्रीट है जो नाइट मार्केट है, और वही लेक है जो ओल्ड टाउन को कवर करता है। एक बाद हमने फिर वहाँ से कैब लिया, क्योंकि हम होयांग में बस 2 दिन के लिए आए थे। तो होयांग से फिर हम दानांग कवर कर रहे थे। हमने होयांग से दानांग तक का कैब लिया, जो कि 1 आवर का डिस्टेंस है होयांग से दानांग का। वहाँ पे हमने होटल बुक किया, अलानी। तो हम होटल इंटर कर चुके हैं एंड दिस इज़ आवर होटल, अलानी होटल। सो दानांग में अगर आप मिडिल लेवल होटल ले रहे हो, सो यू विल गेट अराउंड 1500 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। मिडिल से थोड़ा ऊपर जाते हो तो आपको 5000 से लगभग 10,000 से मिलता है, और हायर क्लास का होटल 10,000 से ऊपर का मिलता है। सो मैंने जो दानांग में होटल लिया था वो अलानी होटल था। ये टॉप व्यू होटल था, जहाँ पे पूरा सिटी का व्यू था। प्लस इसका स्विमिंग पूल टॉप फ्लोर पे था, जो कि इन्फिनिटी पूल था, जहाँ स्विमिंग पूल से बिल्कुल बीच का व्यू था यहाँ से। ये जो होटल पड़ा वो मुझे अराउंड 6,500 रुपीज़ पड़ा पर नाइट। मैंने दो नाइट के लिए होटल लिया था। और फिर यहाँ होटल में थोड़ा रेस्ट करने के बाद होटल पहुँचते पहुँचते इवनिंग का 8 o'clock हो गया था। सो हमारे पेरेंट्स तो सो गए होटल जाके, वो बहुत टायर्ड हो गए थे। बट हमने वहाँ के नाइट एक्सप्लोर किया। दानांग में सेकेंड डे हम चले गए अर्ली मॉर्निंग। हमने कैब बुक किया और चले गए हम सन वर्ल्ड बाना हिल। मैंने कैब इसलिए बुक किया क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, और अगर आप 4 पीपल हो तो कैब इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज यू कैन बुक टैक्सी राइड और लिमोजिन राइड फ्रॉम दानांग टू बाना हिल, जो आपको क्लू कैब पे मिल जाएगा अच्छी कॉस्ट में। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या 2 पर्सन हो तो आपके लिए बेटर होगा कि आप ड्राइव बुक कर ले। आई मीन आप जो लोकल क्लू कैब से आप लोकल राइड बुक कर ले। आप बाना हिल जो है मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शन है दानांग में। तो बाना हिल के पास लॉन्गेस्ट केबल कार का रिकॉर्ड है। यू हैव टू गेट द केबल कार, जो कि पूरे आपको लगेगा कि यू आर गोइंग इन द स्काई इटसेल्फ, इतना लंबा केबल कार है। प्लस इट विल टेक यू टू ऑन द टॉप, जहाँ पे पूरा एक कॉलोनी बसा हुआ है। दे हैव अ फ्रेंच कॉलोनी ओवर देयर, जहाँ पे लॉट ऑफ अट्रैक्शंस देयर। एंड द फेमस अट्रैक्शन देयर इज हैंड ब्रिज, जो गोल्डन हैंड ब्रिज है, जो हैंड से ब्रिज है, जो ब्रिज है, विच इज वेरी फेमस अट्रैक्शन। सो दिस इज द प्लेस, ये पहला प्लेस है जहाँ पे हमने सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हमारा। हम सारा अट्रैक्शन नहीं कर पाए क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। गलती हमारे साथ ये हुआ कि हम लेट निकले बाना हिल के लिए। हम आराम से आप अगर बाना हिल जाना तो आप अर्ली मॉर्निंग लेके, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग टू डू ओवर ही देयर। सो हमारे पास टाइम इतना कम है, और यहाँ पे इतनी बड़ी विलेज है कि पता नहीं, ऊपर होटल्स भी है जहाँ पे यू कैन स्टे हेयर। दूसरा गलती हुआ कि हमने देखा नहीं था हमें कैसे क्या क्या अट्रैक्शन किस वे में कवर करना है। प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज जानते हैं, दे डोंट नो इंग्लिश। हम एक प्लेस दूसरे प्लेस जाने के लिए हमें खुद समझना पड़ रहा था, मैप कैसे है, क्या है, किस तरह से जाना है, जिसके कारण हमें बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, और हमारा कुछ अट्रैक्शन छूटा ही बाना हिल में। सो बाना हिल करते करते हमें शाम हो गया, अराउंड 6 o'clock हो गया। 6 o'clock हमने कैब लिए। सो वहाँ से कैब लेके हम चले गए ड्रैगन ब्रिज। सो ड्रैगन ब्रिज में एवरी सैटरडे एंड संडे वहाँ पे फायर शो होता है। सैटरडे को फायर शो होता है, संडे को वाटर शो होता है। तो हम चले आए वहाँ पे ड्रैगन ब्रिज फायर शो देखने के लिए। बट आफ्टर वेटिंग 1 hour देयर, 1 घंटा वहाँ वेट करने हमें पता चलता है फायर शो आज पोस्टपोन हो गया। रीजन ये था कि वहाँ के प्रेसिडेंट का उनका डेथ हुआ है, जिसके कारण सारे पब्लिक इवेंट्स, जो पब्लिक इंटरटेनमेंट है, जिसका सारा बंद हो गया था उस दिन, और उसका जस्ट 1 दिन पहले ये हुआ था डेथ। सो इसी के साथ हमने अपना डे 2 वही पेंट किया, और डे 3 सबसे पहले वहाँ चले गए मार्बल माउंटेन, जो कि वहाँ से लगभग 30 मिनट डिस्टेंस पे, ड्राइव डिस्टेंस पे है। सो मार्बल माउंटेन अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट गिव 3 hour, बिकॉज जो पूरा हाइकिंग प्लेस है वो आपको हाइक करना होगा मार्बल माउंटेन में। सो अमेजिंग प्लेस है, लॉट ऑफ अट्रैक्शंस ओवर देयर, लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन द मार्बल माउंटेन इटसेल्फ। सो आई वुड सजेस्ट गो टू दैट प्लेस। सो मार्बल माउंटेन कवर करने के बाद हम चले गए दानांग बीच पे, और फिर दानांग बीच पे हमने कुछ समय स्पेंड किया। देन वी बीन टू द बस स्टॉप, जहाँ पे हमने बस लिया। दानांग से हनोई के लिए अच्छी बस चलती है, लग्जरियस बस चलती है, वॉल्वो बस चलती है,
यहाँ तक लोकल बस भी चलती है जो गवर्नमेंट की बस होती है। सो मैं सोचा था कि आई विल, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने सोचा था कि मैं लेमोजिन बुक करूँगा, लेमोजिन बस बुक करूँगा वहाँ पे, विच इज़ द लग्जरियस बस इन दानांग। सो लेकिन मैं सोचा था कि हमें एक दिन पहले मिल जाएगा ये बस, हम एक दिन पहले बुक कर लेंगे। बट जब मैंने एक दिन पहले चेक किया सारा बस फुल था, तो मुझे बस मिला ही नहीं है। मैंने लास्ट डे ट्राई किया, उसके नेक्स्ट डे मैंने सुबह में ट्राई किया, नहीं मिला। देन आफ्टर आई कॉन्टेक्ट में होटल, उनसे मैंने अप्रोच किया कि उन लोगों के पास कुछ रिजर्वेशन होता है कि आप बुक करवा दो कहीं से। उन लोगों ने ट्राई किया लेकिन नहीं मिला। एट द लास्ट मुझे वहाँ की गवर्नमेंट बस लेनी पड़ी। तो हमने स्लीपर बस बुक कर लिया है और हमने होटल से भी कह के ही हमने बुक करवाया था, क्योंकि आज एक भी सीट टिकट बुक नहीं मिली हमें। हमने मोर दैन सो नेक्स्ट डे हम हनोई पहुँचे। ओवरनाइट बस के कारण, जो कि सेमी स्लीपर था, जिस कारण हम बहुत थक गए थे, प्लस बस भी उतना सही नहीं था, गवर्नमेंट बस थी। सो हम सुबह थोड़ा रेस्ट लिए। देन आफ्टर वी बीन टू एक्सप्लोर द हनोई सिटी। सो हम हनोई में सबसे पहले गए हनोई के मेन मार्केट में, जहाँ पे हमें बिग बस लिया और बिग बस से हमने पूरा हनोई सिटी एक्सप्लोर किया। तो ये रहा सेंट जोसेफ कैथेड्रल, बहुत ही रात में और अच्छा लगता है ये जब इसमें लाइटनिंग होता है। जहाँ पे हमने मल्टीपल अट्रैक्शन एक्सप्लोर किया, जिसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट कर रखा है, प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो हमने लगभग 1 आवर का बस टूर लिया था और उसके बाद हम चले गए ट्रेन स्ट्रीट, जो कि बहुत फेमस है हनोई में। वहाँ पे हमने लगभग 1 आवर स्पेंड किया, जहाँ पे हमने ट्रेन को सामने से पास करते देखा, जिसकी जो एक्सपीरियंस लेने के लोग वहाँ जाते हैं मेनली। तो ट्रेन स्ट्रीट के बाद फिर हम आ गए, क्योंकि हमने रात भर बस से ट्रैवल किया था, हमारा नींद पूरा नहीं हुआ था। देन पेरेंट्स, तो हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे दे हैव टू स्लीप। सो हम चले गए होटल में, फिर हमने उस दिन स्लीप लिया और फिर रात को हम निकले हनोई के नाइट स्ट्रीट कवर करने के लिए। सो नाइट में सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हमने डे क्लोज किया हनोई में, जो कि हमारा पहला डे था। और हनोई जो है वो है वियतनाम की कैपिटल। सो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको जो पार्लियामेंटल बिल्डिंग हो गया, जो भी आपका जो गवर्नमेंटल बिल्डिंग है, वहाँ देखने ज़्यादा मिलेगा। सो हमने डे वहीं क्लोज किया। सो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था हम जाएंगे हलोंग बे, जिसका टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर रखा था एक एजेंट से, जो हमने फर्स्ट डे ही बुक कर लिया, जिससे हम आए थे लास्ट डे ही बुक कर लिया था एक एजेंट से। बट बिकॉज हम मानसून सीजन में आए थे, इसलिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उस दिन बहुत हेवी रेन हो रहा था, जिस कारण हलोंग बे में वो जो टूर था, बोट टूर था, वो कैंसिल कर दिया गया। बिकॉज वो कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास कुछ था नहीं, तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम ट्रैंग एन चले जाएँ। ट्रैंग एन बहुत फेमस है अपने बोट राइड के लिए। सो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया कि ट्रायंगन जो है वो हनोई से 3 आवर डिस्टेंस पे है। तो बेस्ट थिंग आपको जाने के लिए होता है कि आप क्लूक ऐप से आप राइड बुक कर लें, आपको बस मिल जाएगा क्लूक ऐप से। बट बिकॉज हम 4 पर्सन थे, अगेन बस हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, इसलिए हमने कैब बुक किया और वहाँ चले गए हम डायरेक्टली तरंग एन, जो 3 आवर डिस्टेंस पे था। सो तरंग में हमने बोट राइड लिया। आफ्टर बोट राइड हम चले गए, वहीं पे है मुआ केव है, जो कि बहुत ही फेमस है। सो तरंग एन में भी बोट राइड का 2 रूट है। जो लॉन्गेस्ट रूट है वो क्लोज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हाई वाटर। केव्स, लॉन्गेस्ट रूट केव्स के अंदर जाता है और केव में हाई वाटर था, इसलिए उसको क्लोज कर दिया गया था। सो हम वो नहीं कर पाए। ठीक है, फिर हम चले गए मुआ केव। मुआ केव में हाइकिंग है, हाईएस्ट केव पॉइंट है। तो हमने हाइक किया और पहुंचे हाईएस्ट केव पॉइंट पे, जहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग था। ओह माय गॉड, फाइनली 500 स्टेप्स के बाद हम पहुंच गए मुआ केव के टॉप पे। पीछे टेंपल दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग बहुत फोटो लेते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं। ड्रोन हमारे पास है नहीं, ड्रोन शॉट ले नहीं सकते हैं। और ये पूरा पीछे नीचे का व्यू, सिटी का व्यू है। और आफ्टर मुआ के अगेन हमने, तो जिस कैब से हम सुबह आए थे उसी को हमने बुक कर लिया था। उनको बोला था कि आप रुक जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपको रिटर्न होना ही है। वो भी हनोई के थे, तो आप रुक जाओ, हम साथ रिटर्न हो जाएगा आपके साथ। तो वो रेडी होकर रुकने के लिए, तो वहीं रुक गए, फिर हम साथ उनसे रिटर्न हो गए। सो इसी के साथ हमने अपना डे 2 हनोई का यहीं पे एंड किया। तो उन लोगों ने, जिससे हमने टूर बुक किया, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप कल का रिशेड्यूल करवा लो, कल वेदर सही रहेगा। तो डे 3 में हम गए, फाइनली वेदर सही था, हम हलोंग पे गए। हलोंग पे हमने एंटर कर जाते ही सबसे पहले वहाँ पे हम जो टूर होते हैं वो बस देते हैं, बस प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज लेमोजिन बस। लेमोजिन छोटा सा बस, मिनी बस होता है, मिनी वैन टाइप का। तो दैट विल टेक यू टू द हलोंग वे, जहाँ पे बिकॉज हलोंग वे 3 आवर डिस्टेंस है, तो वो बीच में रुकते हैं जगह पे, जहाँ पे हमने सीप्स, हलोंग में बहुत ज़्यादा सीप प्रोड्यूस होता है, जहाँ हमने लाइव सीप कैसे निकाला जाता है वो देखा। देन आफ्टर वी बीन टू हलोंग वे, जहाँ पे हमने बोट में इंटर किए। बोट में इंटर करते सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने लग्जरियस बोट लिया था, तो हमें डिनर इंक्लूडेड था उसके अंदर, तो हमें डिनर दिया गया। एंड देन आफ्टर हमारा राइड स्टार्ट हुआ विद द ब्यूटीफुल वे हलोंग वे। सो हलोंग वे हेरिटेज साइट है,
यूनेस्को हेरिटेज साइट है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। सो हलोंग बेग में मल्टीपल अट्रैक्शंस है। हलोंग बेग में आपको एक केब ले जाते हैं, दे विल टेक यू फर्स्ट केब, देन दे विल टेक यू आफ्टर केब, वो आपको ले जाते हैं केब राइड के लिए, जिसमें 2 ऑप्शन होता है, या तो आप बम्बू बोट लें या फिर आप कयाक लें, एंड देन आफ्टर दे विल टेक यू द बीच। सो फुल डे हमने हलोंग बेग में स्पेंड किया। आफ्टर स्पेंड वी अगेन रिटर्न बैक टू द हनोई। सो आफ्टर हलोंग बेग हम चले आए फिर हनोई में, जहाँ पे हमने वहाँ का हनोई का वाइब्रेंट नाइट स्ट्रीट एक्सप्लोर किया। हमने फूड भी ट्राई किया एक पब का हमने, जो कि अमेजिंग फूड था, वियतनामी फूड था। सो आफ्टर दैट थर्ड डे हमने वहीं पे एंड किया, एंड फोर्थ डे हम मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock निकल गए। इंसेज स्टिक विलेज है, हनोई से लगभग 1.5 hour डिस्टेंस पे एक विलेज है, जहाँ पे कलरफुल इंसेज स्टिक का गैलरी होता है। सो विच इज इंस्टाग्राम प्लेस, बेसिकली इंस्टाग्राम प्लेस है वो। सो हम वहाँ चले गए, देन वी टुक सम फोटोज, एंड उसी दिन हमारा फ्लाइट था हनोई से फिर हो ची मिन सिटी के लिए। सो आफ्टर दैट वी स्टिल हैव टाइम, सो हम वहाँ से चले गए। हनोई में बहुत ही बिग फेमस एक्वेरियम है, आई वुड सजेस्ट टू गो टू दैट विच इज अंडर लोटे मॉल व्हाटएवर। सो बहुत ही अमेजिंग एक्वेरियम है, आई वुड सजेस्ट यू मस्ट गो देयर। वो एक्वेरियम में जाए, बहुत बिगेस्ट एक्वेरियम है, अभी जस्ट 1 साल उसका एनिवर्सरी का हुआ था, 1 साल पहले ही ओपन हुआ है, यू मस्ट गो देयर। देन आफ्टर एक्वेरियम के बाद हमारे पास स्टिल टाइम था, हमने थोड़ा मॉल एक्सप्लोर किया, एंड देन आफ्टर बीन टू द एयरपोर्ट, हम चले गए एयरपोर्ट। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ हनोई के एयरपोर्ट पे, और हमें यहाँ से 2 घंटा लगे। एंड एयरपोर्ट पे हमने देन फ्लाइट लिया, एंड वी बीन टू द हो ची मिन सिटी। और हो ची मिन सिटी पहुँचते हुए रात का 1 बज गया था। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने कुछ खाना खाया, वहाँ लोकल एक रेस्टोरेंट खुला था, हमने वहाँ पे कुछ लोकल फूड ट्राई किया। देन वी बीन फॉर द स्लीप, हम चले गए स्लीप के लिए। तो नेक्स्ट डे, जो कि हो ची मिन में हमारा पहला दिन था, हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे लोकल इंडियन रेस्टोरेंट था, जहाँ पे हमने इडली और सांभर डोसा ट्राई किया। एंड देन आफ्टर वी बीन टू सूची टनल, जो कि वहाँ से लगभग 2 hour के डिस्टेंस पे था। हमने अगेन कैब बुक किया विद ग्रैब ऐप, एंड देन बीन टू सूची टनल। सूची टनल फेमस है अपने टनल्स के लिए, जो कि वियतनामी वार में यूज किया गया। उसका अपना एक हिस्ट्री है, मैंने स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट कर रखा है उसका, आप देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ सूची टनल। सूची टनल में हमने लगभग 1.5 hour स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर अगेन कम टू द हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी फेमस अपने स्काईलाइन के लिए। सो हो ची मिन में सबसे पहले हम चले गए साइगन टावर, जो कि स्काईलाइन है हो ची मिन सिटी का, जहाँ पे आपको 360 व्यू मिलता है, ऑब्जर्वेटरी व्यू मिलता है पूरे हो ची मिन सिटी का। सो जैसे कि यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गया, सेम उसी तरह है। सो वी बीन टू दैट साइगन टावर, एंड आफ्टर साइगन टावर हमने लोकल वहाँ का स्ट्रीट एक्सप्लोर किया, जहाँ के वहाँ का पार्लियामेंट्री बिल्डिंग एंड हो ची मिन का स्टैचू प्लस अपार्टमेंट कैफे, हमने सब एक्सप्लोर किया वहाँ पे। व्यू है बहुत। तो अभी हम आ चुके हैं अपार्टमेंट कैफे। तो ये जो है टाउन, जो हमारा जो हो ची मिन सिटी का मेन टाउन है, जो हम लोग वो बिल्डिंग पे गए थे, वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर में, हियर। तो इस बिल्डिंग के टॉप पे गए थे, और बिल्कुल इस टाउन के सेंटर में ये जो कमल का फूल देख रहे हैं, इसमें वाटर फाउंटेन तो होता है, पीछे डबल डेकर बस चलती है। यहीं पे पीछे पे जो हाउस है, ये बहुत फेमस और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और यहीं पीछे सेरेटन और हिल्टन दोनों साथ में होटल है बगल में। तो ये जो है ये रियल पर्सन है जो स्टैचू बने खड़े हैं। सो ये सब एक्सप्लोर करते हुए लगभग इवनिंग का 5 o'clock हो गया था, और हो ची मिन सिटी को हमने वहाँ पे बिग बस टूर भी देखा, बट हम चाहते थे कि हम नाइट में बिग बस टूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि नाइट हमें देखना था स्काईलाइन, नाइट का व्यू देखना था। तो बिकॉज हमारे पास टाइम था, तो वहाँ से हमने कैब लिया, अगेन ग्रैब ऐप से कैब बुक किया और चले गए। अगर आप हो ची मिन सिटी आए हो तो आप वहाँ के कैफे जरूर ट्राई करो। तो वहाँ के एक फेमस कैफे है किंग कोई कैफे, हमने कैब लेकर डायरेक्ट वहीं चले गए। वहाँ पे हमने डिनर किया, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 1.5 hour हम फिर वापस आ गए हो ची मिन सिटी के साइगन टावर के पास, जहाँ से बिग बस टूर चलता है। एंड वी टुक हमने बस लिया, और वहाँ का हमने अमेजिंग नाइट व्यू एक्सप्लोर किया हो ची मिन सिटी का। एंड विद दैट हमने वो डे अपना फर्स्ट डे इन हो ची मिन सिटी हमने वहीं पे एंड किया। एंड ऑन द सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग फिर हम निकल के सबसे पहले वहाँ का बांथा मार्केट है। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की फेमस मार्केट विच इज बांथा मार्केट, विच इज वेरी फेमस मार्केट इन हो ची मिन सिटी। हम निकल के बांथा मार्केट, एक्सप्लोर द बांथा मार्केट, एंड देन आफ्टर बांथा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद फिर बांथा मार्केट कवर करने के बाद हम चले गए वहाँ पे एक और कैफे में, जो कि बहुत फेमस है, किंग कोई कैफे की तरह, इसका बहुत बड़ा नाम है। मैं आपको अभी हम आ चुके एक और कैफे में, इस कैफे का नाम बहुत बड़ा है, जो भी नाम है वियतनामी में है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ वीडियो में डाल दूँगा कैफे का नाम। और ये भी कैफे बहुत ही अमेजिंग कैफे है, नीचे पूरा वाटरफॉल है,
और बहुत अमेज, ये पूरा जो नीचे देख रहे हैं चलने के लिए बनाया गया है कैफे के बीच में, which looks very amazing। वो कैफ़े कवर करने के बाद फिर हम अगेन चले गए पपेट शो के लिए। सो पपेट शो जो है वो हनोई में भी होता है, बट बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट के एक्सपायर करने के कारण एक सप्ताह के लिए सारे पब्लिक एंटरटेनमेंट बंद कर दिया गया था। तो अब जैसे मैं बताया था लास्ट थर्सडे को हुआ था, तो आज फ्राइडे था। सो एक सप्ताह पूरा हो गया था, सारा एंटरटेनमेंट फिर से ओपन हुआ था। इसलिए हम तो पपेट शो हमने हनोई में एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन हम होची मिन सिटी में हमने यहाँ पपेट शो देखा। होची मिन में जस्ट हम 2 डे के लिए थे, तो आज हमारा दूसरा डे है एंटरटेनमेंट, आज हमारा लास्ट डे भी है, हमें रिटर्न होना है। सो आफ्टर पपेट शो हम चले गए वहाँ के नाइट स्ट्रीट पे, जो कि बहुत ही अमेजिंग नाइट स्ट्रीट है वहाँ का, जो वेरी फेमस नाइट स्ट्रीट। वहाँ पे हमने लगभग 2 आवर्स स्पेंड किया। देन आफ्टर वेट हमारा फ्लाइट रात को 2 बजे था। देन आफ्टर बीन टू होटल विद 2 आवर लगेज एंड हम चले गए एयरपोर्ट पे। और इसी के साथ हमारा जो ट्रिप है पूरा वियतनाम का ओवर होता है। सो अगर आप वियतनाम का मैप देखें तो हनोई पड़ता है सबसे ऊपर, कि वियतनाम का कुछ ऐसा है। सो पतला पतला से एरिया पर लंबाई में हनोई पर सबसे ऊपर, दानांग पड़ता है यहाँ पे और होची मिन पड़ता है यहाँ पे। सो हमने जो फ्लाइट लिया वो लिया दानांग का। दानांग से फिर हमने बस लेके हम गए ऊपर, विच इज हनोई। हनोई से फिर हमने फ्लाइट लिया, फ्लाइट लेके डायरेक्ट आए होची मिन सिटी। लास्ट थिंग इज द ट्रिप में मुझे टोटल कितना खर्चा आया। सो यू कैन प्लान वियतनाम ट्रिप इन वेरी लेस कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट में कर सकते हैं। होटल्स आप पे डिपेंड करता है, आप अकेले जा रहे हो यू कैन गो टू द हॉस्टल, आप हॉस्टल इज वेरी प्रिफरेबल वे। अब फैमिली के साथ जा रहे हो तो मैंने बताया ही कि आपको आराम से 1500 से 3500 में अच्छी होटल मिल जाएगी, मिडिल लेवल होटल मिल जाएगी आपको। एंड अगर एक्सपेंसिव होटल लेना है तो यू कैन इजिली गेट इन बिटवीन 5000 एंड 10,000 अपवर्ड। सो होटल में ज़्यादा एक्सपेंस है नहीं वहाँ पे। देन आफ्टर अट्रैक्शंस, हाँ अट्रैक्शन कॉस्टली है, जैसे बाना हिल थोड़ा कॉस्टली है। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी, अगर आप अकेले जा रहे हो तो यू कैन इजिली टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस ये सब, जो बहुत चीप पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। हाँ लेकिन आप कैब ले रहे हो दैट इज़ समवट कॉस्टली, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है। जैसे आपको इंडिया में जितना स्पेंड करते हो कैब में उतना ही आपको वहाँ पे भी आएगा, ऐसा नहीं है। सो मैंने हर चीज़ का कॉस्ट लिख रखा है वीडियो के एंड में, और हर एक जो मैं सेपरेट वीडियो बनाया तो वहाँ मैंने हर चीज़ का कॉस्ट दे रखा है, कितना कॉस्ट में खर्चा आया। एट द एंड मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ लैंग्वेज साथ। वियतनाम में लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वियतनाम में बहुत ही कम लोग इंग्लिश जानते हैं। अगर आप होटल बुक कर रहे हो, होटल रिसेप्शनिस्ट, वो भी 1 और 2, हर एक कोई नहीं इंग्लिश जानता होगा। और लोकल कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, दे डू नॉट नो इंग्लिश। सो आई विल सजेस्ट कि आप ट्रांसलेटर लेके चलो, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांसलेटर लेके चलो, बिकॉज वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको। एंड सबसे ज़्यादा मैंने यही प्रॉब्लम फेस किया वियतनाम में।